नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। पिछले लेक्चर में अपन ने त्वरण पर आधारित कुछ प्रश्न किए थे। आज के इस लेक्चर में हम सरल रेखा में गति जो अपना चैप्टर चल रहा है उसका अगला टॉपिक पढ़ते हैं, जो है मंदन। सबसे पहले हम परिभाषा पर आते हैं। मंदन की परिभाषा क्या है? यदि समय के साथ वस्तु की चाल में कमी आती है तो उसकी चाल के घटने की दर को मंदन कहते हैं। एग्जाम्पल, ब्रेक लगाना। यदि हम बात करें, जब कोई कार चल रही होती है और ब्रेक उसमें लगाया जाता है तो उसकी चाल घटती जाती है और कार अंत में रुक जाती है। तो उसकी चाल किस दर से घटी, वो घटने की दर ही मंदन कहलाती है। अब एकविमीय गति में हम कैसे ये डिसाइड करेंगे कि कार की जो गति है वो त्वरित गति है या मंदित गति है? क्योंकि दोनों ही केस में यदि हम देखें तो त्वरण क्या होता है? त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की दर। और मंदन क्या है? मंदन भी वेग में परिवर्तन की दर ही है, लेकिन जो त्वरण है, त्वरण में वेग में जो परिवर्तन होता है उसमें वेग बढ़ता है और मंदन में जो वेग है वो समय के साथ घटता है। अब कैसे ये डिसाइड होगा कि कोई वस्तु जो गति कर रही है वो त्वरित गति है या मंदित गति है? तो एकविमीय गति में इसको डिसाइड करने का तरीका होता है, यदि त्वरण व वेग एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो तो चाल समय के साथ घटती जाती है। और मैथमेटिकली इसको कैसे डिसाइड किया जाता है? कण की गति अवमंदित गति होगी यदि ए और वी यहाँ पर प्रारंभिक वेग है, त्वरण और वेग का गुणनफल 0 से छोटा होता है तो अवमंदित गति होगी। और कण की गति त्वरित गति होगी यदि ए और वी, मतलब त्वरण और वेग का जो गुणनफल है वो 0 से यदि बड़ा होता है। अब इसका मतलब क्या है और क्या वाकई में ये सही है, इसको हम जानेंगे इस एग्जाम्पल की मदद से। तो ये एग्जाम्पल हम करते हैं जहाँ हमें समझ आएगा कि ये सही है या गलत है। वेग हमें दिया हुआ है समय के फलन के रूप में -40। यहाँ से हम त्वरण निकाल सकते हैं क्योंकि ए और वी का गुणनफल करने से ही हमें पता चलेगा कि वो समयांतराल क्या है जिसमें कण मंदित गति करेगा। तो वेग यदि दिया हो ओ और हमें त्वरण निकालना हो तो हम इस फॉर्मूले की मदद से ज्ञात कर सकते हैं। ये होगा d/dt t² -40। तो यहाँ से ये हो जाएगा t² का 2t होगा और -40 का यहाँ पर 4। तो वेग हमें मिल चुका है और त्वरण हमें मिल चुका है। यदि t बराबर 1 सेकंड पर हम देखें, t बराबर 1 सेकंड पर, तो 1 सेकंड हम रखेंगे t की जगह, तो वेग हमें मिलेगा t बराबर 1 सेकंड पर वेग, और त्वरण हमें चाहिए तो वेग हमें मिलेगा, t की जगह 1 रखेंगे तो ये 1 - 4 × 1, तो 1 - 4, ये -3 बनेगा, -3 मीटर पर सेकंड। और त्वरण की यदि बात करें तो ये है 2t - 4, t की जगह 1 रखेंगे क्योंकि 1 सेकंड पर हम देख रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2 × 1, 2 - 4, तो ये हो जाएगा -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पर यदि हम बात करें t बराबर 1 सेकंड पर कण की गति त्वरित गति है या मंदित गति, तो a और v को हम गुणा करेंगे। तो यहाँ पर यदि av हम देखें तो गुणा करने पर ये बन रहा है, a का मान है -2 और v का मान है -3, तो av यहाँ पर हो जाएगा 6 और ये हम जानते हैं 0 से बड़ा है। तो यहाँ पर ये जो गति है वो त्वरित गति है क्योंकि av यदि a और v का गुणनफल 0 से बड़ा होता है तो कण की गति त्वरित गति होती है। अतः
टी बराबर 1 सेकंड पर कण त्वरित गति करेगा। और यहाँ से भी हम देख सकते हैं ये जो वेग हैं, यदि हम निर्देश तंत्र में इसको देखें तो वेग हैं -3 मीटर पर सेकंड। -3 मीटर पर सेकंड का मतलब है कण इस डायरेक्शन में गति कर रहा है। यदि हम इसको पॉजिटिव डायरेक्शन मान लें और इसको नेगेटिव, तो कण 3 मीटर पर सेकंड से इस दिशा में गति कर रहा है, 3 मीटर पर सेकंड से इस दिशा में गति कर रहा है। और त्वरण आया है -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब कण के जो वेग में परिवर्तन की जो दिशा है वो ये है, इसी दिशा में कण का वेग परिवर्तित हो रहा है। और किस दर से परिवर्तित हो रहा है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की दर से। मतलब प्रत्येक सेकंड कण का वेग 2 मीटर पर सेकंड बढ़ता जा रहा है इस डायरेक्शन में, निगेटिव का मतलब। तो दोनों की डायरेक्शन एक ही है। तो जो कण गति कर रहा है t बराबर 1 सेकंड पर, वो त्वरित गति होगी। अब हम इसी तरह से t बराबर 2 सेकंड, 3 सेकंड और 4 सेकंड पर और देखते हैं। इसी तरह यदि t बराबर 2 सेकंड पर हम देखें तो 2 सेकंड पर t का मान 2 रखेंगे v में, तो ये बन जाएगा 4 माइनस 4 इंटू 2 8, 4 माइनस 8, ये -4 बनेगा v, -4 मीटर पर सेकंड। और a यदि देखें 2 सेकंड पर, तो ये 2 इंटू 2 4 माइनस 4 0, a होगा 0 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर तो a और v का गुणनफल 0 हो गया। तो कण एक समान गति करेगा यहाँ पर, तो ना त्वरित और ना मंदित, क्योंकि त्वरण का मान 0 है। इसी तरह से t बराबर 3 सेकंड पर हम देखते हैं। यहाँ v और a, t बराबर 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 इंटू 3 12, 9 माइनस 12, 12 में से 9 जाएगा तो माइनस का 3 बचेगा मीटर पर सेकंड। और यदि a यहाँ पर t की जगह 3 रखेंगे तो 3 इंटू 2 6 माइनस 4, ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। यहाँ पर ये त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और यहाँ पर यदि हम देखेंगे AV, तो वो होगा 3 इंटू 2 माइनस का 6, क्योंकि 3 माइनस का है और ये हम जानते हैं 0 से छोटा है -6। तो यहाँ पर जो कण की गति होगी वो होगी मंदित गति। मतलब t बराबर 3 सेकंड पर कण मंदित गति करेगा। इसी तरह से t बराबर 4 सेकंड पर, यहाँ पर जो कण गति कर रहा है वो एक समान गति। t बराबर 2 सेकंड पर कण एक समान गति करेगा, एक समान गति। एक समान गति का मतलब है एक समान वेग से गति। यहाँ -4 मीटर पर सेकंड है। त्वरण वेग समय के साथ नियत रहेगा कुछ क्षण के लिए यहाँ पर, t बराबर 2 सेकंड पर। और t बराबर 4 सेकंड पर यदि हम देखें तो t का मान 4 रखेंगे, ये 4 चौक 16 माइनस 4 चौक 16, वेग यहाँ पर 0 हो जाएगा। यहाँ पर 4 रखेंगे तो 8 माइनस 4, ये 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और यहाँ पर भी a और v का जो गुणनफल है वो 0 हो जाएगा। और यहाँ पर जो गति होगी वो एक समान त्वरित गति होगी। t बराबर 5 सेकंड पर हम देखें तो v और a, t का मान 5 रखेंगे तो ये 25 माइनस 20, 5 मीटर पर सेकंड। और a यहाँ पर t की जगह 5 रखेंगे तो 5 दूनी 10, 10 में से 4 जाएगा तो ये 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और यहाँ पर यदि हम देखें तो a इंटू वी 0 से बड़ा होगा,
क्योंकि 6 × 5 30 होता है और 30 0 से बड़ा होगा। तो यहाँ पर जो कण की गति होगी वो त्वरित गति होगी, मतलब t बराबर 5 सेकंड पर कण त्वरित गति करेगा। तो वो समय अंतराल हमसे पूछा है कौन सा होगा जिसमें कण मंदित गति करेगा। यदि हम यहाँ पर देखें तो t बराबर 2 सेकंड पर कण एक समान गति कर रहा है, t बराबर 3 सेकंड पर कण मंदित गति कर रहा है और t बराबर 4 सेकंड पर कण एक समान त्वरित गति कर रहा है। तो t बराबर 2 सेकंड से लेकर 4 सेकंड के बीच वाले समय अंतराल में कण मंदित गति करेगा, क्योंकि यहाँ पर तो कण एक समान गति कर रहा है, लेकिन जैसे ही 2 से आगे समय जाएगा t बराबर जैसे 2.1 सेकंड, यदि हम 2.1 रखते हैं t का मान यहाँ पर रख के यदि हम देखें और तब v और a को यदि हम कैलकुलेट करें और जो कैलकुलेट करने पर जो मान आएगा उसमें हम v और a को गुणा करें तो उसका जो मान है वो 0 से छोटा आएगा और 0 से छोटा होने पर जो कण है वो अवमंदित गति करता है। तो यहाँ पर समय अंतराल हम लिख सकते हैं जिसमें कण अवमंदित गति करेगा, वो होगा 2 सेकंड से लेकर t का मान 4 सेकंड। तो ये समय अंतराल आप लिख सकते हैं जिसमें कण अवमंदित गति करेगा। 2 सेकंड से लेकर 4 सेकंड तक कण अवमंदित गति करेगा। यदि आप t का मान 2 से बड़ा और 4 से छोटा रखते हैं तो उस मान पर वेग और त्वरण का जो मान आएगा उसको यदि आप गुणा करोगे तो आपको यही मिलेगा। और इसमें अपन ने पढ़ा है यदि a और v के गुणनफल का मान 0 से छोटा होता है तो कण अवमंदित गति करेगा। ये आप करके देख लेना। t बराबर एक बार आप 2.1 सेकंड रखना और t बराबर एक बार आप 3.9 सेकंड रख के देख लेना और उस स्थिति में आप देखना कि क्या a और v का गुणनफल जो आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है क्या, मतलब 0 से छोटा आ रहा है क्या। अब एक और चीज़ मुझे यहाँ पर आपको बतानी है, कई बार जो मंदन है इसकी परिभाषा हमें कुछ अलग तरीके से लिखी हुई मिलती हैं कई पुस्तकों में। कई बार मंदन की परिभाषा हमारे सामने आ जाती हैं, जैसे वो है ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहा जाता है। अब ये परिभाषा गलत तो नहीं है लेकिन ये पूरी तरह से सही नहीं है। ये एक विशेष केस में सही होती है, बाकी सही परिभाषा जो है वो मैंने आपको यहाँ पर लिखा दी है। ये परिभाषा कब सही होगी मंदन की कि ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहा जाता है। इसे हम निर्देश तंत्र से समझ सकते हैं। मान लो कोई कण पहले से ही या फिर इस दिशा में, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है निर्देश तंत्र की और ये नेगेटिव डायरेक्शन है। मान लो इस दिशा में 3 मीटर पर सेकंड से कण गति कर रहा है और कण का जो त्वरण है वो इस दिशा में है -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये है। तो इस स्थिति में ऋणात्मक त्वरण मंदन होगा। ये जो ऋणात्मक त्वरण है वो मंदन कहलाएगा क्योंकि a और v का जो गुणनफल है, a और v का गुणनफल वो नेगेटिव आ रहा है, मतलब a और v का गुणनफल 0 से छोटा आ रहा है। तो यहाँ पर तो a जो है वो मंदन कहलाएगा। लेकिन यदि कण पहले से ही निर्देश तंत्र की नेगेटिव डायरेक्शन में गति कर रहा हो, इस दिशा में गति कर रहा हो कण, जैसे v बराबर -3 मीटर पर सेकंड और त्वरण पहले की तरह ही हम मान लेते हैं -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ पर कण की जो गति है वो अवमंदित गति नहीं है। यहाँ पर ये त्वरण का काम करेगा, मंदन का काम नहीं करेगा। और ए वी से यदि हम देखें तो यहाँ पर जो इन दोनों का गुणनफल है वो 0 से बड़ा होगा। -3 और -1 को गुणा करने पर 3 बनेगा जो कि 0 से बड़ा होता है। तो यहाँ पर कण की गति त्वरित गति होगी। तो जो मंदन की परिभाषा अपन ने लिखी है कि ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहा जाता है, यहाँ पर त्वरण ऋणात्मक तो है
लेकिन मंदन का काम नहीं कर रहा। काम यहाँ पर ये त्वरण का ही कर रहा है। त्वरण मतलब कण की गति त्वरित हो रही है, बढ़ रही है समय के साथ। -1 मीटर/सेकंड मतलब इस दिशा में ये 1 मीटर/सेकंड का वेग हर सेकंड बढ़ाता जा रहा है कण का। तो इस तरह से ये परिभाषा तभी सही है जब हम कण के वेग को इस दिशा में लेकर चले कि कण निर्देश तंत्र की धनात्मक दिशा में गति कर रहा था पहले, लेकिन ये ज़रूरी नहीं हर बार कि कण निर्देश तंत्र की धनात्मक दिशा में ही गति करे। वो निर्देश तंत्र की ऋणात्मक दिशा में भी गति कर सकता है, जैसे इस केस में की उसने। तो इस स्थिति में ये जो है -1 मीटर/सेकंड² ये त्वरण का काम करेगा, मंदन का काम नहीं करेगा। तो ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहा जाता है। ये परिभाषा पूरी तरह से सही नहीं है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अब हम जो सरल रेखा में गति अपना चैप्टर है, उसका अगला टॉपिक जो है वो है ग्राफ, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक और कई बार प्रश्न उससे पूछे जाते हैं, वो हम शुरू करेंगे।